नमस्ते सभी लोगों को मेरी तरफ से। आपको सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? देखिए काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि लाइव आइए, लाइव आइए, लाइव आइए। तो मैंने भी डिसाइड किया, एक्चुअली मेरा लाइव आने का दिल नहीं था कि फिर भी मैं आ गई, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी है। बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ पर भी बताऊँ। तो मैं सिर्फ़ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि देखिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम है मेरे कपड़ों को लेके, मेरे जो मैं बनी हूँ, जो मैंने इंटरनेशनल पैजेंट जीते हैं, उसको लेके बहुत सी चीज़ें मतलब खुल रही है उनकी आँखों में। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि एक बात बताइए, क्या मैं देश की बेटी नहीं हूँ? और जो लोग बोलते हैं कि हस्तिनापुर की पावन धरती पर मुझे टिकट मिल गया और मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि मथुरा जैसी पावन धरती पर आपने हेमा मालिनी को जिताया, जिताया। उस पे किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरे पे क्यों उंगलियां उठाई जा रही है? मुझे क्यों बोला जा रहा है? कोई एक रेपिस्ट रेप करके आता है, वो इलेक्शन लड़ता है, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। कोई इंसान मर्डर करके आता है, वो इलेक्शन लड़ता है, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। मेरी बार में मेरी मतलब मेरे लिए क्यों बोला जा रहा है ये सब चीजें? आप मुझे बताएंगे एक बात, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? तो मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, पहली बात तो मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ। जो मैं पैदा हुई हूँ वो हस्तिनापुर में हुई हूँ। मैं वहां की बेटी हूँ। आप सोच रहे हैं, मैं मवाना नंगला हरेरू की बेटी हूँ, मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ, मैं इस देश की बेटी हूँ। तो जितना आपका अधिकार है इस देश पे, उतना ही मेरा अधिकार है। अगर आप मुझे बोलते हैं तो जाके पहले स्मृति ईरानी जी को बोलिए, हेमा मालिनी जी को बोलिए, जया बच्चन जी को बोलिए, जयललिता जी को बोलिए, इन सबको बोलिए। क्योंकि देखिए मैंने भी एक्टिंग की है, उन्होंने भी एक्टिंग की है, मैंने कोई स्पेशल चीजें नहीं कर दी। आप समझ रहे हैं? उन्होंने भी एक्टिंग किया, मैंने भी एक्टिंग किया, उन्होंने भी अपना। हाँ, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब एक लड़की अ, भारत का नेतृत्व करती है, यानी भारत को रिप्रेजेंट करती है दूसरे देश में, तो उसको हर तरीके के कपड़े पहने पड़ते हैं। उसको हर तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं। जो मैंने पहने, मैंने स्पेशल नहीं पहने। प्रियंका चोपड़ा जी ने भी पहने, मारुषि चिल्लर जी ने भी पहने, और जो हमारे यहाँ की जो मिस यूनिवर्स बनी है, हरनाज संधू जी, उन्होंने भी पहने। उनका पोस्ट तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शेयर किया, सारे नेताओं ने शेयर किया, सारे सेलिब्रिटी ने शेयर किया। क्यों ऐसा, मतलब लाइक, ये तो वो हुआ ना, नाइंसाफी हुई ना ये तो मेरे साथ। क्या वो है देश की बेटी? मैं नहीं हूं? क्या मुझे हक नहीं है? आप बताइए ना, क्यों मुझ पे ऐसे कमेंट करे जा रहे हैं? क्यों मुझे अनाप शनाप बोला जा रहा है? और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डिप्रेस हो गई हूँ या मैं डर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इन सब चीजों पे कुछ भी मतलब अपना माइंड को वेस्ट नहीं करना चाहती। क्योंकि जब मैं राजनीति में आई थी, तो प्रियंका दीदी ने एक बात मुझे बोली थी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि अर्चना, आप राजनीति में आ गई हैं, कदम रख लिया है, बहुत सारी चीजें होंगी आगे, बहुत लोग अनाप शनाप बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, पर डरना नहीं है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मरते दम तक लड़ूंगी। समझ रहे हैं? आप किसी को भी नहीं पता मेरी लाइफ के बारे में, मेरे स्ट्रगल के बारे में। तो मैं आप लोगों को वही बात बताना चाहती हूँ कि एक बार आप आए, बैठे, मेरे बारे में जाने, फिर आप उस पे कमेंट करें। आप किसी लड़की के कपड़ों पे आप उंगली नहीं उठा सकते। किसी लड़की के कपड़ों पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका चरित्र कैसा है, या वो कैसी है, वो कैरेक्टरलेस है, क्या है। आपको कोई हक नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात बोली थी,
वो मैं फिर दोहराती हूँ, संविधान में एक बात बोली थी कि महिलाओं को अपनी लाइफ जीने का पूरा पूरा हक है और उनको उनकी लाइफ जीने पे कोई पाबंद नहीं कोई लगा सकता। तो मैंने अपना काम किया, मेरी 2 प्रोफेशनल लाइफ थी, जो मैं इंडस्ट्री की थी और ये मेरी राजनीति की है। यहाँ तक कि इतना भी मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी जनता मुझे जिताती है, मेरी हस्तिनापुर की जनता जिताती है क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, अगर मेरा परिवार मुझे जिताता है, अगर मेरा गाँव मुझे जिताता है, तो मैं दोबारा मुड़कर अपनी इंडस्ट्री में कदम नहीं रखूंगी। ये मेरा त्याग है और इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता जितना मैं करती हूँ। कोई महिला इतनी कम उम्र में नहीं आती है। और अगर आप बोलते हैं कि मुझे राजनीति की समझ नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मुझे राजनीति की समझ ना हो, क्योंकि मैं उन भ्रष्ट नेताओं की तरह नहीं बनना चाहती हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं ऐसी नेता बनना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार, जैसे एक लड़की अपने परिवार का ख्याल रखती है ना, आप में से कितने लोग होंगे जिनकी लड़कियां, जिनकी बेटियां जॉब करने जाती हैं, घर पे घर का काम करती हैं, जिनकी बीवी जॉब करने जाती है, घर का काम करती है, जिनकी बीवियां बाहर जॉब करने जाती हैं और घर में आके अपने बच्चों को पालती हैं, जिनकी बीवियां ऐसी हैं जो एक तरफ अपने बच्चे को गोदी में बिठा के और आगे लैपटॉप पे काम करती है। तो ये माँ कर सकती है, एक बेटी कर सकती है, एक बहन कर सकती है। तो मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। आप समझ रहे हैं? तो जितनी आप अपनी माँ की देखभाल करते हैं, उतनी भी मेरी करें। मैं अलग नहीं हूँ। मैं आपकी तरह हूँ।